हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये एम जी टी 611 के लेक्चर सीरीज़ है और जिसके अंदर आज हम 16 लेक्चर्स तक आ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई डिस्चार्ज किस तरह होगा। जो जितने भी यानी मतलब हम के बता दिए कि भाई ऑपरेशन लॉ एग्रीमेंट इम्पोज, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वैलिड टेंडर, इसके बारे में भी हम पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वैलिड टेंडर क्या होता है और क्या क्या कंडीशंस है इसकी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है कि भाई एक बंदे ने, जैसे इसमें मिसाल दी हुई है, सेल किया परचेज़ किया, मिसाल दे दिया है आप चिप्स ख़रीदने गए, आपने चिप्स उठाई, लेट सपोज कर लें 10 रुपये की थी, सेलर को 10 रुपये दिए आप और आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर क्या है, क्या मतलब क्या। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था ये चीज़ कि भाई फिक्स हो, मतलब क्या, परफॉर्मेंस ऑफ फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्टर और फिक्स नॉट। यानी मतलब पहले जैसे मिसाल दे दे, वो जो कंस्ट्रक्शन हाउस वाली मिसाल दी थी उसके अंदर कि भाई हाउस पहले बनेगा फिर पेमेंट होगी, और एक था कि भाई माल डिलीवर्ड होगा। अब माल डिलीवर्ड होगा तो ही तो होगी पेमेंट किस चीज़ की, कि भाई वो बनाएगा फिर उसके बाद आगे पेमेंट होगी। तो इसके अंदर ये बातें हमने डिस्कस करी थी। अब एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल इवेंट, यानी मतलब अब जैसे वो जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब जैसे इसके अंदर मिसाल दी गई कि भाई एक गोल्ड माइन, यानी मतलब सोने की कान ढूंढो बाय मैजिक, तो भाई लॉ मैजिक वैजिक को नहीं मानता, लॉ बोलता है लॉजिक होनी चाहिए, मैजिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाइड एग्रीमेंट है और इम्पॉसिबल है, ये डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट ऑफ वेयर 1%। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई एक बंदे ने रीजनेबली डिलीजेंस किया, ठीक है, और जानता भी था रीजनेबली डिलीजेंस किया, बट वो कोई ऐसा यानी मतलब और ये नहीं पता था कि वो इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है या पे अनलॉफुल है। सच प्रोमिजर मेक कंपनसेशन, जो प्रोमिजी यानी मतलब क्या, अगर उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसको वो पता नहीं था कि भाई ये इम्पॉसिबल इवेंट है या अनलॉफुल इवेंट है, ठीक है, तो अब वो प्रोमिजी को लाइबल है पे करने के लिए लॉस का, कि भाई तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब ये इम्पॉसिबल, यानी कि भाई प्रोमिजर को नहीं पता था कि भाई ये इम्पॉसिबल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या अनलॉफुल है। ठीक है, अब इसकी मिसाल जैसे दे दी जाए कि भाई बाहर से कोई बंदा आ रहा है, उसको पाकिस्तान के लॉस के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब तो अगर वो कोई ऐसा काम यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले जो इम्पॉसिबल हो या पे पाकिस्तान के अंदर या पे अनलॉफुल हो, तो लेकिन उस अब प्रोमिजी को वो परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस पे ज़रूर करेगा, ये नहीं कि प्रोमिजी उसको ऐसे ही जाने देगा, पे करेगा उसकी लॉस के लिए। जैसे इसके अंदर मिसाल दे दी गई है कि एक बंदा है जिसने इंटरनेशनल से हॉकी का क्लब है, उसने एग्रीमेंट कर लिया एक बंदे से, लेकिन अब डॉक्टर ने बताया कि भाई ये बंदा तो खेल नहीं सकता 2 साल तक, उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था, 1 साल का, और उसको पेमेंट भी मिल गई। ठीक है, तो प्रोमिजर जो है वो कौन था, वो प्लेयर था। ठीक है, अब वो हॉकी जो क्लब है उसको लाइबल है, यानी मतलब जो प्लेयर है वो लाइबल है पैसे देने के लिए, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने पैसे भी ले लिए और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि भाई ये तो 2 साल तक खेल ही नहीं सकता, तो नॉन परफॉर्मेंस हो गई। तो अब वो इम्पॉसिबल एक्ट है क्योंकि खेल नहीं सकता, क्योंकि उसको नी इंजरी हो गई है, नहीं, हाँ उस नहीं, हाँ सही है, उसको नी इंजरी हो गई है, उसकी वजह से वो खेल नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। ये है एग्जाम्पल, इम्पॉसिबल है। अब है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, मतलब कोई एग्रीमेंट हो जाए तो उसके ज़रिए, जैसे डेटर और क्रेडिटर के अंदर एग्रीमेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। डिस्चार्ज बाय लॉ, इंसॉल्वेंट, कोई दिवालिया हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए बाय कोर्ट, या अगर कोई टाइम मैंने जैसे मिसाल दिया, एक जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का 1 दिन था या 1 महीना था या 1 हफ्ता था, 1 साल था, उसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया, लिमिटेशन एक्ट यानी कि मतलब लिमिटेशन है इसमें, तो वो तो सही है, और अगर नहीं हुआ तो वो खुद ही और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब क्या, तोड़ देना, मतलब क्या। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर भाई कि ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग वेयर द पार्टी इनेबल टू अंडर इट और बाय इट्स ओन मेक और इम्पॉसिबल टू शूड परफॉर्म, मतलब क्या कि या तो वो खुद यानी बाय हिज ओन एक्ट कि वो खुद इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, और यानी कि मतलब वो खुद अपने ज़रिए से कि मैं वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, और सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और टोटल और पार्टली फेल टू परफॉर्म, यानी मतलब क्या, अगर जैसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मिसाल दे दिया हमने पहले दी थी क्रिकेट वाले की मिसाल, याद होगा आपके पिछले लेक्चर के अंदर
कि उसने 2 वनडे खेल लिए थे, 1 वनडे खेल लिया था, अब दूसरे वनडे से वो खेलना नहीं चाह रहा था, ठीक है, तो अब पार्टली फेल हो गया, यानी मतलब आगे के वनडेज नहीं खेल पाया, ठीक है, और टोटली फेल अगर वो पहले ही वनडे से हट जाता तो इसे यानी मतलब ऐसे तो उसने ब्रीच किया कि कांटेक्ट कर दिया, लेकिन वो ब्रीच कर गया, तो अब वो जो पार्टी है यानी कि मतलब जो प्रॉमिस है उसको वो लायबल है पैसे देने के लिए भी, कंपनसेशन जो भी लगे। डिस्चार्ज बाय द breach of the contract where party to refuse performance disable himself to performance and to put end to the contract unless there is a signal। मतलब क्या इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, क्रक्स बताता हूँ कि भाई या तो एक बंदा डिसेबल हो जाए हिमसेल्फ, मतलब मैंने इसकी मिसाल दी थी कि पिछले लेक्चर के अंदर कि भाई बंदा जो है अब वो वकील है, वकील की आप पर्सनल खदमात ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद केसेस ही इतने, लेकिन उसने कॉन्टैक्ट तो कर लिया, लेकिन अब वो हिमसेल्फ डिसेबल है, वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। अनलेस सिग्निफाई वर्ड यानी कि मतलब अगर कोई अनलेस यानी कि मतलब तब भी सिग्निफाई वर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट टू बी। अब क्या है कि भाई सिचुएशन वेयर द पार्टी हैज़ लॉफुल एक्सक्यूज टू नॉन परफॉर्मेंस, लॉफुल एक्सक्यूज है क्या मतलब परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल, बिकम इसमें बिकम का वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट किया था वो था, लेकिन अब इम्पॉसिबल हो गया। जैसे मिसाल दिया, तुम मुझे गाड़ी बेचोगे, अब गाड़ी बेचने से पहले ही चोरी हो गई, तो अब वो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। टेंडर क्या है, जैसे मिसाल दे टेंडर परफॉर्मेंस की किसी ने, लेकिन जो प्रॉमिस थी उसने रिफ्यूज़ कर दी, रिजेक्ट कर दी, ठीक है। वन पार्टी इम्पॉसिबल टू अदर पार्टी, यानी मतलब एक पार्टी, जैसे मिसाल दे दिया मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया था कि भाई एक बंदा आपको माल डिलीवर करना था और आपने घर बनाना था, अब एक बंदे पिछला जो है बंदा उसने जो है वो माल आपको डिलीवर नहीं किया, तो आप घर कैसे बनाएंगे, और पार्टी हैज़ एग्री टू परमानेंट नॉन परफॉर्मेंस, यानी मतलब आपस में पार्टियां बैठ जाएं और कहते हैं कि भाई हम यानी मतलब नॉन परफॉर्मेंस पे एग्री कर जाएं। अब प्रोमिजी हैज़ एक्सेप्ट, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि पार्शियल परफॉर्मेंस, यानी मतलब कोई जो प्रोमिजी है वो आपकी आधी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले एज़ पर द परफॉर्मेंस ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, यानी होल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, वो बोले कि सही ठीक है आपने हमारा ये काम कर दिया, बट ठीक है अगर आप पूरा कर नहीं रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरीके से लॉफुली डिस्चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। अब रेमेडीज़, अब अगर डिस्चार्ज हो गए तो उसकी रेमेडीज़ क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ये, ठीक है, अब डैमेजेस जाहिर सी बात है भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट कोई बना रहा है तो अगर कोई बंदा तोड़ेगा तो उसको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, जाहिर सी बात है उससे कुछ ना कुछ तो डैमेजेस लेंगे। तो जो बंदा, अब जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बंदा ब्रीच को सफ़र करता है, ठीक है, वो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और बीच को सफ़र करता है, तो वो जो दूसरा बंदा है वो जिसने तोड़ा उसको लायबल है पैसे देने के लिए, या फिर कोई ऐसा यानी कि मतलब पैसे देने के लिए लायबल है, या फिर कोई ऐसी चीज़ करे जिससे उसका जो लॉस है वो कवर हो जाए। और विच नेचुरल रोज यूजली इन थिंग इन द बीच, यानी मतलब कोई ऐसी काम, ये नेचुरल रोज यानी मतलब नेचुरली अरोज हो जाए, यानी कुदरती तौर पे ऐसा काम करे कि वो जिससे उसके कंपनसेशन हो जाए। और पार्टी नोन्स दैट दे लाइक टू बी रिजल्ट फॉर ब्रीच, यानी कि मतलब जो टूटा है कॉन्ट्रैक्ट उसको वो कंपनसेट करे या फिर कोई ऐसी काम करे जिससे उसका लॉस जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। अब क्या है, सच कंपनसेशन इज़ नॉट गिवन टू एनी, मिसाल दे दिया है कि अगर एक ब्रीच तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान में रखें, लेकिन अब आप जैसे माल डिलीवर करने जा रहे थे इस गाड़ी में, ठीक है, भी रास्ते में चालान हो गया आपका 1000 रुपये का, आपने सिग्नल तोड़ दिया, 500 रुपये का होता है, तो आपने सिग्नल तोड़ दिया, तो अब ये नहीं कि आप हर कंपनसेशन उसी पे डाल देंगे, क्योंकि जैसे तो ये इनडायरेक्ट है। अब चालान होना आपकी गलती थी, आप गलत गाड़ी चला रहे थे, आपने सिग्नल तोड़ा, तो वो लॉस आप नहीं ले सकते उससे जो ब्रीच हुआ है जिससे। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई compensation lost by the breach of the contract when an obligation reimbursing thus creating a contract being incurred, the person injurious fail discharge and receive some compensation in default in case such person has discharged or broken। मतलब क्या कि अब वो फेल टू डिस्चार्ज, यानी मतलब क्या, अ पर्सन इंजर्ड बाय फेल टू डिस्चार्ज एंड एंटाइटल टू रिसीव सम कंपनसेशन, यानी मतलब जाहिर सी बात है उस कंपनसेशन के लिए वो राइट रखता है, सही है। इफ़ सच पर्सन हैज़ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज इट ब्रोकन इन टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी मतलब क्या कि अब वो बंदा जो है वो फेल टू डिस्चार्ज हो गया और रिसीव यानी कि मतलब कंपनसेशन वो उसको जाहिर सी बात है पार्टी को जिसको थी उसको ही देगा, वो उसको वो कंपनसेशन पे करेगा। अब क्या है कंपनसेशन, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दी गई है, इन एसेंशियल लॉज एंड डैमेज अराइज ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट रेमेडी इज़ इनकन्वीनियंट एंड कॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इन द अकाउंट। मतलब क्या
कि जो डैमेज हुआ है वो रेमेडी इनकन्वीनियंट है, यानी मतलब जाहिर सी बात है उसकी, अब मिसाल ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके अंदर तो पर्सनल काम, यानी मतलब आप उसको पैसे भी देते तब भी वो पर्सनल नेचर ही चीज़ थी, तो वो इनकन्वीनियंट है बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द टेक टू दी अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट टेक टू दी अकाउंट तक जाएगा, यानी मतलब जो नॉन परफॉर्मेंस है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।